नमस्कार, आदाब, सलाम। आज संविधान दिवस है। चलिए संविधान पर चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 200 साल तक बर्बरतापूर्ण शासन से छुटकारा मिल चुका था। आजादी के बाद जहां जनता राहत की सांस ले रही थी, वहीं कुछ बुद्धिजीवी इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अब हमें एक ऐसी किताब की जरूरत है जो हमें चलना सिखाए, एक ऐसी किताब जिसमें कानून लिखे हों। ऐसी एक किताब बनाने की जरूरत है जो ये तय करे कि नए भारत के अंदर सरकार कैसी होगी, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार के क्या अधिकार होंगे और सरकार के साथ जनता का कैसा रिश्ता होगा। और सबसे बढ़कर यह किताब सरकार को सर्वशक्तिशाली बनाने से, दमनकारी बनाने से रोकने वाली किताब होगी। और इसी किताब को हम संविधान या अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन, उर्दू में आईन कहते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश का संविधान लिखना इतना आसान कार्य नहीं था। भारत के लोग गुलामी से निकलकर नागरिक की हैसियत पा चुके थे। ऐसे में तमाम क्षेत्रों, समुदायों, धर्मों, पिछड़ों, दबे कुचलों, सबों की आजादी को बरकरार रखना, सबों को बराबरी का हक दिलाना, मान सम्मान दिलाना, एक समान एक नागरिक का अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाना आसान काम नहीं था। संविधान बनाने की जो सोच थी वह कोई नई नवेली सोच नहीं थी, बल्कि इस पर पिछले 2 से 3 दशकों से काम चल रहा था। 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और साथ ही उस वक्त के 8 अन्य कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने का काम किया था। उसके बाद 1931 में कराची में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत कैसा दिखेगा, आजादी के बाद भारत को कैसा बनाया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा खींची थी। दोनों ही दस्तावेज एक बात से सहमति रखते थे कि भारत के अंदर सारे नागरिकों जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं को वोट देने का यानी कि मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें आजादी का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। अतः यह तो बहुत साफ है कि संविधान सभा के बनने से काफी पहले ही भारत का संविधान कैसा होगा, उसकी मूलभूत संरचना कैसी होगी, इस बात पर लगभग सभी नेता एक मत रखते थे। संविधान बनाने वाली सभा का नाम संविधान सभा था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के जुलाई में हुआ और उसकी पहली बैठक 1946 के दिसंबर में हुई। यह सब कुछ आजादी से पहले हुआ था। इसके कुछ ही महीनों बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इसी तरह बंटवारा हो गया भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा का। संविधान सभा के कुछ फर्द पाकिस्तान चले गए और संविधान सभा के कुछ फर्द भारत के अंदर रह गए। वह संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, उसमें 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपना लिया गया, लेकिन पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इसी वजह से हम 26 जनवरी को
भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंबेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती से शुरू हुई। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कई बार वाद विवाद तर्क वितर्क के बाद बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाने के क्रम में एक एक शब्द पर लंबी बहस हुई। संविधान सभा के सारे सदस्य एक दूसरे से के हर बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और अतः बहुत स्वस्थ विचार विमर्श का माहौल बना करता था। कहते हैं कि एक एक शब्द पर जितनी लंबी बहस हुआ करती थी कि इस पर एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है और ये सब दस्तावेज में दर्ज है। ज्ञात रहे कि संविधान जो भारत का बनकर तैयार हुआ है उसमें हमारे नेतागण ने विभिन्न देशों से और विभिन्न देशों के संविधानों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लिया है। जहां कई नेता फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, वहीं कुछ ब्रिटेन के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली से इत्तेफाक रखते थे। कईयों ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से कई बातें सीखी। रूस के समाजवादी क्रांति ने कई नेताओं को भारत के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं बराबरी देने की बात सुझाई। गोया के एक सबसे बेहतर संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारे नेतागण इसको बनाने में कामयाब हुए। अब इस संविधान की रक्षा करना, पालन करना हम सबका कर्तव्य है। संविधान ने भारत के अंदर रह रहे सारे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए। यह इस प्रकार है। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। और नंबर 6, संवैधानिक अधिकार। संविधान बना दिए जाने के बाद यह स्पष्ट था कि भारत के हर एक व्यक्ति को इतने बड़े संविधान को पढ़ पाना तक एक कठिन कार्य होगा। अतः संविधान के मूल का निचोड़ प्रस्तावना में पेश कर दिया गया, जो संविधान को पूरी तरह परिभाषित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत का संविधान। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।